students, today we are continue our chapter 15, the United Nation. We have already discussed about the United Nation and aim of the United Nation. Next is the UN organs. What are the organs which have performed many works? Okay, जो यूएन के कुछ इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट फंक्शंस करते, डिफरेंट उनके वर्क होते हैं, ठीक है. यूएन ऑर्गन्स, द यूनाइटेड नेशन हैज 6 मेजर ऑर्गन यानी ब्रांचेस to carry out different tasks. These are the General Assembly, the Security Council, the Secretariat, the Economic and Social Council, and the International Court of Justice and the Trusteeship Council. These are the 6 main organ of UN. यानी यूनाइटेड नेशन के ये 6 मेजर ऑर्गन है. फर्स्ट है आपकी जनरल असेंबली है, ठीक है. नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल है, और थर्ड सेक्रेटरीट है, और फोर्थ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, and fifth is International Court of Justice, and the last one is Trusteeship Council. Now let's discuss General Assembly. What is General Assembly and how to work is? General Assembly, this is the made up of all members of nation. General Assembly क्या होती है कि जनरल है, मतलब जितनी कंट्रीज यूएन की मेंबर हैं वो सारी जनरल असेंबली की भी मेंबर होती हैं. It meets once a year to discuss things that are important to the world. और ये मीटअप करते हैं, एक मीटिंग होती है इनकी साल में एक बार होती है, जिस पे ये वर्ल्ड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हो या उस टाइम के इश्यूज हों उसको ये डिस्कस करते हैं, ठीक है. इट ऑल्सो डिसाइड ऑन द बजट, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंट ऑन वेरियस एक्टिविटीज़ एंड वेयर द मनी विल कम फ्रॉम, ठीक है. फिर ये अपना एक बजट भी डिसाइड करते हैं कि इनके पास जो बजट है, जो पैसे हैं, उसको कहाँ यूटिलाइज़ किया जाएगा, किस कंट्री की हेल्प की जाएगी, किस तरह से हेल्प की जाएगी, और ये मनी आएगा भी कहाँ से, ठीक है. सोर्सेज ऑफ मनी क्या है, सोर्सेज भी क्या है कि कहाँ से, किस कंट्री से ये आएंगे, ठीक है. तभी तो ये स्पेंड करेंगे, अगर इनके पास आएंगे तभी तो ये करेंगे. तो सारी कंट्रीज़ क्या होती हैं कि अपने डेवलपमेंट का या उनकी जितनी इकोनॉमी होती जैसी होती है उसके हिसाब से वो यूएन को कुछ डोनेशन भी देते हैं, ठीक है. वो उनका अपना होता है, और ये उसी मनी का ये लोग दूसरी कंट्रीज़ के हेल्प के लिए यूज़ करते हैं. बिसाइड इट इलेक्ट्स न्यू यूएन मेंबर्स एंड द मेंबर ऑफ द अदर ऑर्गन्स, ठीक है. इसके अलावा इनका काम क्या होता है कि जो यूएन के और जो ऑर्गन्स हैं उसमें इलेक्शंस होते हैं, तो उनमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, उन इलेक्शंस में भी, ठीक है. द मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली वोट टू टेक डिसीजन, ईच कंट्री हैज़ वन वोट. और जो उसके मेंबर्स होते हैं, एक कंट्री का सिर्फ एक वोट माना जाता है. मान लीजिए इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी अगर वहाँ पे गए हैं एज अ मेंबर ऑफ यूएन, ठीक है, तो अगर किसी चीज़ में वोट करना है कि ये कंट्रीज वोट करेंगी तो पीएम का एक वोट माना जाएगा, यानी पूरी कंट्री का एक वोट, इंडिया का एक वोट, ठीक है. तो एक कंट्री एक मेंबर का एक वोट माना जाता है. ओके, तो कुछ भी वहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर वहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन के थ्रू कुछ चूज़ करना है तो उसमें एक कंट्री का एक वोट माना जाता है. ओके. And Vijayalakshmi Pandit of India was the first woman president of the जनरल असेंबली. जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित जो थी इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी जो जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी. ओके. नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी नाम से ही एज अंडरस्टूड अबाउट द नेम, द सिक्योरिटी मीन्स होता है कि सुरक्षा करने का काम करेगी ये काउंसिल. इसकी कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है. 15 ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द जनरल असेंबली मेकअप द सिक्योरिटी काउंसिल. इसके 15 मेंबर्स होते हैं. सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 15 मेंबर कंट्रीज होती हैं. 15 मेंबर मतलब लोग जो होंगे, 15 जो लोग होंगे वो 15 कंट्रीज़ के होंगे, 15 देशों के होंगे, ठीक है. उन 15 देशों में 5 जो हैं परमानेंट हैं, जो कि कभी भी चूज़ नहीं की जाती हैं, वो परमानेंट हैं. जब से ये यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन हुआ होगा तब से वो 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं जो परमानेंट मेंबर हैं? रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, यूके एंड यूएसए. दीज कंट्रीज़ आर परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. अदर अपार्ट फ्रॉम 10 कंट्रीज़, इसी बाद की जो 10 कंट्री हैं उसको इलेक्शन के थ्रू चूज़ किया जाता है कि ये तो परमानेंट है, और 10 जो चूज़ किया जाएगा वो इलेक्शन के थ्रू चूज़ किया जाता है. आर परमानेंट मेंबर, द रेस्ट आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर पीरियड ऑफ 2 years. और जो 10 चूज़ की जाएंगी वो जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो 10 और कंट्री को इलेक्शन के थ्रू चूज़ करेंगे,
ठीक है, और वो भी 2 साल के लिए। ओके, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड एंड मे सेंड ट्रूप्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज टू स्टॉप अ वॉर, अ पीस कीपिंग फोर्स टू मेंटेन पीस आफ्टर वॉर ऑफ डिस्टर्बेंस। इनका काम क्या है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी मेंटेन करना, वर्ल्ड में सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम इनका है। ये ट्रूप्स के थ्रू भी हो सकता है, पीस कीपिंग फोर्स भी भेज सकते हैं जहाँ जिस कंट्री को ज़रूरत हो, ठीक है। और वॉर या डिस्टर्बेंस जो भी है उसको मेंटेन करने के लिए ये अपने ट्रूप्स और पीस कीपिंग फोर्स भेजती है सिक्योरिटी काउंसिल। ओके।